तो आज है शादी और आप देख सकते हैं कि जहाँ से एंट्रेंस होती है वहाँ से जो है खूबसूरत बीच में फ्लावर पॉट रखे गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हल्दी में डेकोरेशन अलग थी, मेहंदी में डेकोरेशन अलग थी और आज शाम को जो है बारात आनी है तो इस टाइम का डेकोरेशन बिल्कुल ही अलग है। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी। कैसे हैं आप? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जैसे कि मेरी भतीजी की शादी है, आज बारात आनी है, तो हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने। जैसे सुबह के बज गए हैं 9, तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और पीछे हमारे भतीजे वगैरह भी नाश्ता करने आए हैं। बाकी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। तो आज नाश्ते में बने हैं छोले भटूरे। देख सकते हैं आप, छोले भटूरे बने हुए हैं और नाश्ता करके फिर हम तैयार होते हैं क्योंकि बारात में 11 बजे आना है। तो हम लोग कर लेते नाश्ता। और जो दिल्ली वाली देवरानी वो नाश्ता नहीं कर रही है क्योंकि उसको ऑयली जो है अवॉइड है। तो मेरे भतीजा और भतीजी भी नाश्ता कर रहे हैं और यह है चचिया सास। तो चचिया सास वगैरह भी सब बैठे हुए हैं, नीलम बैठी हुई है। तो बाकी सभी लोगों ने नाश्ता कर चुके हैं, हम ही रह गए हैं। तो हम भी नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं। तो हम लोग हो गए तैयार और निकल गए हैं शादी के लिए। पीछे आ रही हैं देवरानियाँ, दोनों के दोनों, सास और बच्चे। क्या हो गया? उनके साथ आना है, घर में बच्चे क्या करेंगे? मूड अपसेट सब ब्लॉग कमा के निकाल लेना आप। जब हो तब ना, वो भी तो नहीं रहा। क्या चीज से? तो जैसे कि हमारे उसमें रस्म होती है कि दुल्हन का भाई दूल्हे को गोद में उठा के जहाँ पे रिबन कटाई होती है वहाँ तक लेके आते हैं। तो वहाँ पे जो दूल्हा का स्वागत की तैयारी दुल्हन की बहनें, दुल्हन की सहेलियाँ वगैरह करती हैं। तो मेन जो है दूल्हे को वहीं पे लाया जाता है। फिर दुल्हन की बहनें, सहेलियाँ जो दूल्हे को टीका वगैरह करती हैं, मिठाई वगैरह खिलाती हैं। तो यहाँ पे जो है सारे मेहमान आ चुके हैं, बरेती भी और घरेती भी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सारे बैठे हुए हैं और पीछे साइड में जो है वो बारात अंदर आ चुकी है, दूल्हा अंदर आ चुके हैं। वहाँ पे धू अर्घ होता है जहाँ पे दूल्हे के पाँव वगैरह धोए जाते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है स्टेज और हमारे दूल्हे साहब भी अब आ चुके हैं स्टेज पे अपने फ्रेंडों के साथ। तो देख सकते हैं आप, अब थोड़ी देर में हमारी गित्तू भी आने वाली है क्योंकि वो भी आ चुकी है। ये आगे हमारी गीतू काफ़ी खूबसूरत लग रही है दुल्हन के जोड़े पे। और उसकी सहेलियाँ, उसके साथ में उसकी सहेलियाँ चल रही हैं और रंगीली जो पिछौड़ी होती है उसको उसके सर के ऊपर से ढक के ला रहे हैं। और हमारे दूल्हे राजा साहब जी जो है दुल्हन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा फ़ोटो शूट हो रही है दुल्हन के, आप देख सकते हैं अलग अलग फ़ोटो शूट की जा रही है। यहाँ पे होता है कि जब बारात होती है तो उसमें अलग अलग तरह से फ़ोटो शूट होती हैं ताकि आगे के लिए जो है एक यादगार रह जाती है, निशानी रह जाती है उस टाइम पे जो फ़ोटो शूट होती हैं। तो काफ़ी अच्छी सुंदर लग रही थी हमारी गीतू। और यहाँ पे तो दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। और जो लाल जोड़ा है ना, नज़र ना लगे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गीतू पे।
ये लॉक कर लेना अंदर से। गुन्नू करना मुझे लॉक करो। खुशहाली भैया मंगलसूत्र भी डाल देना है और वो देख लियो। क्या क्या पहनना है आप देख लो। और शनिवार होता है क्या है वो आप पकड़ेंगे। इसको ऐसे खड़ा कर दो किनारे पर ऐसे। हाँ ऐसे कर पहना हुआ पर्दा लगा के पहना है। तो उनको दिखा दो पहले वो कर लो बर को छुआना यार उनको दे दो उनका है ना। अब हमारे गिट्टू को यहाँ जो है जेवर पहनाए जा रहे हैं और जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सब उतार के अब जो गोल्ड वाली ज्वेलरी हैं वो पहनाई जाएंगी। और यहाँ पे बीच में एक पर्दा लगाया जाता है कि जैसे जो ससुराल पक्ष है वो ना देख सके। और ससुराल का सिर्फ एक जेवर पहनाया जाएगा जो कि हमारे गिट्टू को गले का हार पहनाया है और बाकी सारी जो ज्वेलरी हैं वो मायके की पहनाई जाएंगी। तो उसकी सहेलियाँ उसे ज्वेलरी पहना रहे हैं क्योंकि इसके बाद हो गया कन्यादान। तो कन्यादान में जो है गोल्ड की ज्वेलरी ही पहन के कन्यादान किया जाता है। माँ बाप अपने बेटे का कन्यादान करते हैं, जो चीज़ माँ बाप ने बना रखी है उसको पहना के तो वो कन्यादान करेंगे। तो इसी टाइम पे जो है हमारे गिट्टू को पिछौड़ा भी उड़ाया जाएगा। और आज से हमारे गिट्टू जो है पिछौड़ा हर रस्म में पहनेगी। जो भी मांगलिक कार्य होगा अब गिट्टू का पिछौड़ा चल गया है और गिट्टू पिछौड़ा हर मांगलिक कार्य में पहनेगी। और ये पिछौड़ा गिट्टू को उसकी मामी ने पहना दिया है। तो देखिए अब हमारी दुल्हन रंगीली पिछौड़े में कितनी खूबसूरत लग रही है, उत्तराखंड के ज्वेलरीज वगैरह पहन के। और अब यहाँ पे जो है कन्यादान कर रहे हैं माँ बाप। और माँ बाप के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से कर सके। और ये जो रस्म होती है ये बहुत ही एक भावुक भी होती है यहाँ पे कि बस माँ बाप का ये है आखिरी कर्तव्य होता है जो कन्यादान करने के बाद बेटी जो है वो पराई हो जाती है या फिर ससुराल पक्ष को उसका हाथ सौंप देते हैं। और यहाँ पे जो है कन्यादान के बाद गिट्टू का हाथ जो है दूल्हे के हाथ में रख दिया है और अब ये रस्म पूरी हो गई है। तो इसके बाद जो है गिट्टू को दूल्हे की तरफ को भेजा जाएगा क्योंकि माँ बाप जो हैं उसको दूल्हे को सौंप देते हैं। और यहाँ पहले जो है मुकुट पहनाने की रस्म की जा रही है, जो मुकुट जो कि ससुराल की तरफ से आता है। और पहले तो मंगलसूत्र डाला जा रहा है, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है और मंगलसूत्र पहना दिया है गिट्टू को। तो यहाँ पे पहनाया जा रहा है मुकुट। और मुकुट में पहले जो है आंचल का कपड़ा होता है पीले रंग का जिससे कि इनके फेरे होंगे। तो पहले उसको मुकुट के साथ बांधा जाता है, पिछौड़े के ऊपर पहले पीले कपड़े रख के फिर मुकुट बांधा जाता है जो कि इनका आंचल होता है। अब देखिए अब गिट्टू को दूल्हे को सौंप दिया है क्योंकि अब ये जाएंगे फेरों के लिए। और ये जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा गढ़वाली है तो उनके इसमें थोड़ा रीत अलग होगी। जैसे कि मंगलसूत्र उन्होंने इनको यहीं पे पहना दिया तो थोड़ा बहुत गढ़वालियों की कुमाऊँ की रीत अलग अलग है। तो यहाँ मंगलसूत्र पहले ही पहना दिया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो है लड़की के माँ बाप जो होते हैं दूल्हे के और दुल्हन के पाँव धोए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब वो हो गए हैं विष्णु और लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है यहाँ पे। इसलिए माँ बाप जो है दूल्हा और दुल्हन के पाँव धो के
उनको टीका वगैरह लगा के, उनको मिठाई वगैरह खिला के और उनको थोड़ा दक्षिणा वगैरह दे के अब यहाँ से विदा लेंगे। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं, बेटे के फेरे नहीं देखते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग यहाँ से ये वाली रस्म करके चले जाएंगे। अब ये चाची जी भी, जो गिट्टू की चाची है, वो भी तिलक वगैरह करके वो भी इस रस्म को निभा रही हैं। और इस टाइम भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं दूल्हा दुल्हन। तो माँ बाप तो जवाई जो है वो विष्णु जी हैं और बेटी जो है लक्ष्मी का रूप है। तो यहाँ पे भाई साहब जो हैं, गिट्टू के पापा जो हैं, वो लड़के को यहाँ पे चैन पहना रहे हैं और फिर यहाँ पे 3 बार परिक्रमा करते हैं। सारे रस्म करने के बाद टीका, पाँव धोने का, मिठाई और दक्षिणा देने के बाद 3 बार यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। उसके बाद अब सबके सब जो चाचा चाची, मम्मी पापा हैं, वो यहाँ से विदा लेंगे और वो चले जाएंगे। और फिर बच्चे जो हैं, दूल्हा दुल्हन जो हैं, वो फेरों के लिए यहाँ से जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ से चले गए हैं। अब ये सीधा विदाई के टाइम पे आएंगे, क्योंकि जब भगवान की हम 3 बार परिक्रमा करते हैं तो वही रस्म होती है कि विष्णु जी लक्ष्मी जी का पाँव धोने के बाद 3 बार परिक्रमा करने के बाद, क्योंकि बहुत पुण्य का काम होता है। और बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश है, सुबह से बीच बीच में रुक रुक के बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है। और यहाँ पे इस टाइम पे बारिश आ चुकी है बहुत तेज़। चल रहेगा स्कूटर में, आगे से तर पीछे में, है ना? आज मेरी गाड़ी में बैठ। हाँ, दूसरी बार ओम इमं राजानवितम आयुष्मते परिज्ञातो मम ओम इमं अस्मृतकणं मम तुभ्यं संपदन श्वास चल रहे थे। उसमें पैर रखना है, एक हाथ कंधे में, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, चलो गलतियां हैं, व्रत आ जाए। ओम इमाम स्मृतकणं मम तुभ्यं च संपदनम् अग्निते नमः स्वाहा। ओम भगाय नमः स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। तो जैसे आप देखते हैं सिलबट्टे के ऊपर 7 बत्ती और 1 बत्ती अलग जला रखी है। कहा जाता है कि जो 7 बत्तियां होती हैं वो सौतन होते, तो पाँव से 7 बत्तियों को बुझा दिया है और जो सिंगल बत्ती है उसको यहाँ पे अलग से जला दिया है। तो ये लास्ट में जो 7वां फेरा होता है, ये 7वें फेरे पे दुल्हन ये रस्म निभाती है। तो अब जो है पंडित जी 7 वचन सुनाएंगे। तो 7 वचनों में पंडित जी जो है यहाँ पे 7 खिल के ढेर बना रहे हैं। तो जैसे ही वो वचन सुनाते जाएंगे तो जैसे दूल्हा दुल्हन को मान्य होगा तो वो एक एक करके उनको इकट्ठे करते जाएंगे। तो देखिए आगे की रस्म है। जीवन की गाड़ी है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। आपके क्रोध में आने पर जो है मधुर वचन बोलेंगे। अगर आपको कभी अचानक गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे गुस्सा आता है, अगर कभी आपको अचानक गुस्सा आता है, उस समय मैं मीठे वचन बोलूँगी ताकि आपका गुस्सा जो है शांत हो जाए। और अगर मेरे को अचानक कभी गुस्सा आ जाता है, उस समय आपको मीठे वचन बोलने हैं ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। एक गुस्सा करेगा और दूसरा भी गुस्सा करेगा, बात जो है बिगड़ जाएगी और आवाज़ बाहर जाएगी। इसलिए एक को गुस्सा आता है अचानक से, दूसरे को शांत रहना चाहिए या मीठे वचन बोलने चाहिए ताकि दूसरे का गुस्सा शांत हो जाए।
आपके सुख के लिए जीवन पर्यंत भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको जीवन पर्यंत जो है मेरा पालन पोषण करना है और मेरी रक्षा करनी है। यदि आपको स्वीकार है बताओ बताओ क्या दिक्कत है? पांचवें वचन में कन्या सदा सतां कुल जनां प्रभवश्च लज्जः तं तुं नताश्म परिपालय देवी विश्वम् त्वं वैष्णवीर्शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमास माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै ऐसे हिला कहाँ त्वं वैष्णवीर्शक्ति अनन्तवीर्या। ये सुनो एक कुमाऊं का है और ये गढ़वाल का यहाँ पर चलो अब एक दूसरे को खिलाओ और यही है शादी का लड़का। हो गया किसी में डालो अब फेरे वगैरह हुए ख़त्म। अब जो है दूल्हा दुल्हन जहाँ पे गणेश पूजा हुई थी वहीं जाएंगे, लास्ट बार वहाँ पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा की शुरुआत गणेश पूजा से हुई थी, तो वहाँ लास्ट में जाके पूजा करेंगे। ये देखिए जहाँ पे गणेश पूजा हुई थी वहीं दोनों जाएंगे और यहीं पे पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भगवान को जब हमारा कार्य था, हमने बुलाया था, तो अब हमारा कार्य समाप्त हो गया, तो हमें भगवानों को भी विदा करना है। तो इस वजह से लास्ट बार यहाँ पे आरती वगैरह की जाएगी और उन्हें जो है अक्षत चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद भगवानों को भी यहाँ से विदा कराया जाएगा। तो यहाँ पे घर के इष्ट देवता जो भी हमारे पितर देवता उन्होंने हमारा कार्य सफल किया है, तो इस वजह से उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे लास्ट बार पूजा वगैरह करेंगे। तो उसके बाद जो है लड़की की विदाई हो जाएगी, तो उनके हाथों से ही यहाँ पे पूजा होगी, उनका धन्यवाद किया जाएगा कि जो हमने ये कार्य उठाया था सफल हो गया। और बाहर देखना बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, दोबारा बारिश हो गई है। और ये है गिट्टू की बुआ, ये देखिए जो कि, और ये मैं आए थे यहाँ गिट्टू के साथ। अब हम भी चलते हैं और बारिश आगे काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है, तो विदाई का टाइम है। बारिश जो है ना रुक रुक के आ रही है, सुबह से कितनी बार बारिश आ गई है, रुक रुक के आ रही है। विदाई टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो अब गिट्टू भी आ गई है अंदर से पूजा वगैरह करके, तो अब यहाँ पे जो है आछित भर के जाएंगे और अब ये लास्ट बार हम आछित फरकेंगे। इसके बाद दूल्हा दुल्हन विदा हो जाएंगे। तो हम जितनी भी दुल्हनियाँ जिठानियाँ नंद भाभियाँ हैं, मामियाँ बुआ जो भी हैं, तो सब यहाँ पे आछित फरकेंगे, दूल्हा दुल्हन के शेक देंगे और दुब से भी उनको आशीर्वाद देंगे और उसके बाद जो है लड़की को विदा किया जाएगा। ये लास्ट मोमेंट होता है लड़की का, उसके बाद लड़की विदा हो जाती है और बहुत ही इमोशनल होता है। गिट्टू कितनी कोशिश कर रही थी, मुझे रोना नहीं आ रहा, और बाद में जब गिट्टू अपने पापा के सामने गई तो बहुत तेज़ रोने लगी। अपने भाई के सामने गई तो रोने लगी, फ्रेंडों के सामने गई तो रोने लग गई। होता है, चाहे लड़की कितना भी बोले ना कि मुझे रोना नहीं आता है, पर ये टाइम ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के चेहरे को देख के रोना आ ही जाता है। तो गिट्टू भी पहले नहीं रो रही थी, बाद में बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसके साथ हम भी सोच रहे थे कि हाँ हमें भी रोना नहीं आ रहा, पर विदाई जाते जाते हमारे भी आंसू निकल गए थे। हम तो गिट्टू को यही आशीर्वाद देते हैं कि गिट्टू हमेशा खुश रहे, अपने परिवार में हंसी खुशी रहे, काफ़ी दोनों की जोड़ी सलामत रहे और अपने परिवार का अच्छे ढंग से ख्याल रखे और भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे।
जाते जाते यहाँ से मैं नहीं रहूँगी जाते जाते हम ही रो रहे, वो हमारे तक हो रहे हैं। मामा को पूछो यहाँ सुबह कुछ करना, अब तो रुकना तो नहीं है ना, तू यस्सु आ जाओ। बीच में रुकना तो नहीं है ना, कौन चला बाय बाय बाय। तो यहाँ पे गीतू की विदाई हो गई है और अब हम लोग रह चुके हैं यहाँ पे। अब देखना लड़की की विदाई हो जाती है तो सब सुनसान हो जाता है। तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं कमरों में जाने के लिए और फिर चेंज वगैरह करते हैं। फिर हम लोगों ने भी अभी निकलना है। नीरज तो एक ही कमरे में रहता है, बस ये दोनों ही हमारी गीतू को विदा करके अब हम भी निकलते हैं। अब हम भानु को भी विदा करेंगे दिसंबर में, है ना। हमारी बिटिया रानी की विदाई हो चुकी है। हम सब लोग अपने रूम में आ गए हैं और अभी हमने निकलना है। टाइम 9 बज गए हैं और अभी हम सब यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, जय देव उत्तराखंड।